अभी कुछ टाइम पहले तक कि हमको लगता था कि इट्स डिस्टेंट फ्यूचर में होगा, ठीक है, मे बी 10 इयर्स डाउन द लाइन या वैसा कुछ टाइमलाइन हमें लगता था, बट देखते देखते सामने आ गया। एंड आई हैव सीन वर्क्स, मतलब मैंने सुने हैं काम एआई के। आई हैव इवन सीन एक डबिंग क्लिप भी मैंने देखा है जो एआई से डब हुआ है। लेकिन अभी ऐसा हो गया कि मान लीजिए अब अगर 10 भी कैरेक्टर्स है, 10 फीमेल कैरेक्टर्स हैं, तो दे एक्सपेक्ट सिंगल आर्टिस्ट टू डू ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। मोनोटोनस हो जाएगा, बोरिंग सा मोनोटोनस हो जाता है। एंड प्लस उसके अलावा देयर इज अ फनी थिंग कि जब हम लोगों के पास रिक्वायरमेंट आता है ना, मतलब एक एम्प्टी टेम्पलेट, मार्केटिंग टेम्पलेट जो आता है, उसमें जो वॉइस रिक्वायरमेंट्स होती हैं, मतलब इट्स काइंड ऑफ सरकास्टिक की। सो वेयर डू यू ट्राई टू फाइंड लाइक वर्क, और सबसे ज्यादा आपको क्या लगता है कहाँ से आपको मिलता है, अगर यू कैन जस्ट शेयर दैट। ये जो मिडिल मैन है, कई कई जगह हमने भी शायद ये गलती की है कि अपने सैंपल्स हर किसी को बांटते फिर गए, इंस्टेड ऑफ कैचिंग होल्ड ऑफ द रियल क्लाइंट्स। हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पे हर दूसरे बंदे को अपने सैंपल्स हम शेयर करते जा रहे हैं। वॉइस ओवरिंग क्या होता है, मतलब पहली बात, अब या तो डबिंग कर रहे हैं या वॉइस एक्टिंग, वॉइस ओवर कुछ चीज कर रहे हैं। तो इनफैक्ट मैं फर्स्ट उसमें भी मैं बोल रही थी, आई वाज सजेस्टिंग कि आई कैन गिव 2-3 वेरिएशंस हर कैरेक्टर के लिए, 2-3 टेक्स ले लेती हूँ। तब उनको क्लियर नहीं था, तो उन्होंने वापस भेज दिया आफ्टर 2-3 आवर्स ऑफ रिकॉर्डिंग। फिर सेकेंड बार बुलाया कि नहीं, क्लाइंट को अलग चाहिए, तो मैंने कहा पर ये तो मैं ऐसे ही बता रही थी कि मैं दे रही थी वेरिएशन आपको फर्स्ट टाइम में। तो वेलकम मेरे चैनल पे आप सबका फिर से स्वागत है। और आज ये बहुत अलग टाइप की वीडियो है, क्योंकि इसमें मैं कुछ सिखा नहीं रहा, बट इट्स लाइक अ डिस्कशन, जो कि आजकल पॉडकास्ट जिसको नाम दे दिया गया है। सो यू कैन से इट्स अ वॉइस ओवर पॉडकास्ट। और यहाँ पर मैं अकेला नहीं हूँ, बट अभी जो रिसेंटली आपने जो शो देखा था, देखा भी क्या, सुना था, क्लैश ऑफ क्लोन्स, तो उसके सारे जो अमेजिंग आर्टिस्ट हैं वो आपके सामने हैं। एंड बड़ी कोशिश करी इनको एक साथ लाने की, ताकि सभी का एक्सपीरियंस एक बारी में पता चल सके। नॉट अबाउट द शो एग्जैक्टली, बट बिकॉज वो बहुत टाइम से खुद वॉइस ओवर कर रहे हैं, एंड दे कैन शेयर देयर थॉट्स, देयर ओपिनियंस, देयर एडवाइसेस इंडस्ट्री के बारे में। तो एक एक करके आई विल जस्ट इंट्रोड्यूस दीज आर्टिस्ट्स। तो सबसे पहले मेरे लेफ्ट में है राहुल आर्या, द नरेटर ऑफ क्लैश ऑफ क्लोन्स, विद हिज हेवी बेसी वॉइस। राहुल, सब बढ़िया, चंगा, मजे में? और जी एकदम बढ़िया। जी एकदम बढ़िया, बिल्कुल। ये इनकी रेगुलर आवाज ही ऐसी है, ये रेगुलर में ही ये सब्जी भी बेसी आवाज में लेते हैं बस, बहुत बढ़िया। उसके बाद मेरे सामने है अभी आकांक्षा इज साक्षी। हेलो एवरीवन। ओहो साक्षी, तुम्हारे साथ तो लास्ट एपिसोड में बहुत बुरा हुआ असली वही साक्षी बेचारी तो पहचान ही नहीं पाई। हाँ, तो यानी मेरे साथ जो है बेचारी वो क्लोन है ना। अब देखते हैं इसके आगे के एपिसोड्स बनते हैं तो क्या होगा, क्या साक्षी एक्चुअली में गई है या नहीं, यू नेवर नो। तो उसके साथ आकांक्षा के साथ ही राइट में मुझे दिख रही हैं सिंघानिया जी, रिचा। हाय एवरीवन। हेलो। एंड आपको मैं क्या बुलाऊं, रिचा वानी बुलाऊं, है ना? कुछ भी। रिचा वानी, डॉक्टर रिचा वानी वॉइस ओवर। सो ये मतलब बहुत ही अलग अलग प्रोफेशन से ऑब्वियसली लोग हैं, मैं सबके बारे में बताऊंगा ज़रूर। एंड रिचा के बाद आई जस्ट इंट्रोड्यूस यादव जी, हमारे दीपक यादव, और जो कि हैं मेरे दुश्मन इन द सीरीज, डॉक्टर बत्रा। यही हैं वो जो सारा षड्यंत्र रच रहे थे, जिनकी वजह से सब कुछ कारनामे हुए। सो हाय दीपक, क्या हाल? हाय एवरीवन, आई एम गुड, बहुत बढ़िया लग रहा है। एंड षड्यंत्र नहीं रच रहा था यार, मैं तो स्मार्ट जीनियस आदमी हूँ यार। प्यार में पड़ गया तो क्या कर सकते। सही बात है, सही बात है। दूर दूर से ही क्लोन बना के खुश रहो तुम, ठीक है? चलिए, अब जस्ट एक अगर मैं बता दूं तो राहुल एंड दीपक बहुत टाइम से वॉइस ओवर कर रहे हैं, लाइक इट्स बिन मेनी इयर्स जब ये वॉइस ओवर करना इन्होंने शुरू कर दिया था। एंड आकांक्षा एंड रिचा, ये मैं ये नहीं कहूँगा कि उतने ही टाइम से कर रहे हैं, बट इनसे थोड़े से कम टाइम से इन्होंने वॉइस ओवर स्टार्ट करा था। बाई चांस की बात है, आकांक्षा एंड रिचा वर इन द सेम बैच। प्रोफेशंस की बात करूं, ये सब डिफरेंट प्रोफेशन से आते हैं, नो वन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू वॉइस ओवर्स। ये साथ साथ वॉइस ओवर करते हैं, बट अब फुल टाइम वॉइस ओवर में जा रहे हैं जैसे 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 काम आगे बढ़ रहा है। दीपक तुम्हें कितना टाइम हो गया? वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टूडेंट। मुझे हो गए करीब 8 इयर्स, 8 साल हो गए। 8 साल हो गए, और बहुत सारी मीटिंग्स याद है दीपक के साथ। हम लोग INA मतलब कहाँ दिल्ली हाट अलग अलग जगह पे मिले हैं, और तब
there was just one thing which he said कि after my like official work जो अभी करते हैं उसके बाद he's gonna go full time into voiceovers and he manifested that और वो आज हो चुका है. He is living in Mumbai right now. Voiceover plus dubbing, both the things. So that's awesome. That's right. अलग-अलग अच्छे प्लेटफॉर्म्स के लिए कर रहे हो. प्राइम हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, ऐसे अच्छे प्लेटफॉर्म्स के लिए डबिंग करना साथ में अपने क्लाइंट्स. It's all like आप लोगों का साथ और आप लोगों की मेंटरशिप रही है हिमांशु. I want to thank you. करना चाहिए. देखो थैंक यू करो मतलब मुझे पर कोई आज तक ऐसे कोई बहुत बड़ा चेक नहीं आया आपकी तरफ से. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है, ना ही किसी ने कुछ पार्टी दी है, कुछ करा है, बस सब कह देते हैं बस. हाँ तो जिस दिन ये अगला पॉडकास्ट हमारा जब आमने सामने बैठकर होगा ना तो सेलिब्रेशंस के साथ ही होगा है ना. बट हमने काफी सारे आउटिंग्स वैसे भी करी हैं और हाँ बिल्कुल खाना पीना चलता रहता है. तो अच्छी बात है, एक आपका बॉन्ड बन जाता है. आप जैसे हो आप वैसे ही लोगों के साथ कनेक्ट करते हो. वॉइस ओवर ये जरूरी है कि आप ना सिर्फ लाइक माइंडेड लोगों के साथ कनेक्टेड रहें बल्कि एक दूसरे को कैसा बूस्ट करते हैं, दूसरे की कमियों पर कैसे काम कर सकते हैं, कैसे उनको गाइड कर सकते हैं. एंड क्योंकि ये एक ऐसी जर्नी है जिसके ऊपर हम अकेले नहीं दौड़ सकते. हमको साथ में लेके चलना पड़ेगा, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलना पड़ेगा. ओनली तभी. हम ये नहीं कह सकते कि अगर फिल्म देखने जा रहे हैं या कोई प्रोजेक्ट सुन रहे हैं यार इस बंदे की आवाज सही थी बाकी बंदे बेकार थे तो वो प्रोजेक्ट किसी काम का नहीं. तो नोबडी इज गोइंग टू लाइक इट. तो उसमें फिर ये बहुत जरूरी हो जाता है कि ना सिर्फ हम अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान दें, हमारे जो साथ में जो को-आर्टिस्ट हैं, बाकी लोग जितने भी इन्वॉल्व हैं उस प्रोजेक्ट में, सभी अपना बेस्ट दें और उसके लिए जरूरी है कि हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलें. अच्छा है. और हमारी कम्युनिटी ऐसी है कि हम एक दूसरे की हेल्प करने को पहले आते हैं और ऐसे नहीं करते यार मैं नहीं बताऊंगा या मेरे पास प्रोजेक्ट है आई वोंट शेयर इट विद यू. ऐसा नहीं है, सब लोग शेयर करते हैं. सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग. एंड अब मुंबई की बात चली रही है तो मुंबई से क्या कहूँ, सेमी मुंबई से हमारे साथ आकांक्षा भी है. सो शी इज इनटू वॉइस ओवर्स एंड एज वेल एज एक्टिंग. दोनों चीज़ों को तो कहीं ना कहीं कनेक्शन है. एंड ज़्यादा मैं कहूँगा यू आर इनटू एक्टिंग right now. हाँ, और and that acting is surely helping her in voiceovers, in voice acting actually. कैसा लगता है मतलब जब भी when you are doing acting and voice acting क्या similarity या क्या difference लगता है? Actually sir, first of all thanks to you क्योंकि आपकी वजह से ही पहले मुझे पता लगा कि कितने कैटेगरीज होते हैं वॉइस ओवर्स में. जनरली पीपल हैव दिस इम्प्रेशन कि देयर इज ओनली डबिंग. तो लोगों को ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ स्टूडियोज में जाके डबिंग नहीं होता. इवन इन मुंबई मोस्टली पीपल थिंक दैट वे, बट अलग अलग कैटेगरीज हैं और हम घर पे कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं और घर पे किस कैटेगरीज के थ्रू हम परफॉर्म कर सकते हैं. तो वो एक तो चीज़ है जो मुझे बहुत बेनिफिट मिला एंड गाइडेंस. एंड मैं सबको बताना चाहूँगी पहला प्रोजेक्ट जो मुझे मिला वो हिमांशु सर का ही था राइट आफ्टर द वर्कशॉप. तो रही बात आपके क्वेश्चन की, तो डेफिनेटली आपके वर्कशॉप से पहले मैंने एक्टिंग वर्कशॉप लिया था अनुपम के एक्टर प्रिपेयर से. बट एक्टिंग में भी जो एक वॉइस का ठहराव होता है या कहाँ कैसे बोलना होता है उस चीज़ को अगर हमें और निखारना है तो वो वॉइस ओवर स्किल्स के थ्रू ही होता है. तो डेफिनेटली मैं कहूँगी कि इट्स वाइस वर्सा. जितना एक्टिंग को बेनिफिट होता है थ्रू वॉइस ओवर स्किल्स उतना ही वॉइस ओवर स्किल्स को डेफिनेटली बेनिफिट होता है थ्रू इमोशंस ऑफ एक्ट. एंड इट्स ऑल्सो लाइक अ रियाज. जैसे एक्टिंग में स्क्रीन एक्टिंग की रियाज है तो एक्टिंग के लिए अगर आप वॉइस ओवर का भी रियाज कर रहे हो इवन तो स्क्रीन ही आपके सामने, बट इफ यू आर इमोटिंग तो फिर वो रियाज की तरह भी इट बेनिफिट्स यू. सिंस हम वॉइस एक्टिंग की बात कर रहे हैं तो राहुल एक चीज़ बताओ कि आप इतने टाइम से मेरे साथ वॉइस ओवर कर रहे हो एंड पहले हम ई लर्निंग करते थे ब्ला 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 इतने सारे जॉनर्स करते थे. अब ऑब्वियसली एआई आ गए तो कुछ जॉनर्स एआई इजीली परफॉर्म कर लेता है, मे बी लाइक ई लर्निंग वो कर लेता है. अब क्या लगता है कितना ज़रूरी है एक्ट करना, वॉइस एक्ट करना अपनी आवाज़ से कि टू एक्चुअली सस्टेन इन दिस इंडस्ट्री? जी बिल्कुल. मैं मेरा ओपिनियन अभी ये है कि देखिए एआई इसमें देयर इज नो डाउट कि बहुत जितना हमने सोचा नहीं था उससे काफी फास्ट पेस से एआई आगे आया है. अभी कुछ टाइम पहले तक कि हमको लगता था कि इट्स डिस्टेंट फ्यूचर में होगा, ठीक है, मे बी 10 years डाउन द लाइन या वैसा कुछ टाइमलाइन हमें लगता था. बट देखते देखते सामने आ गया एंड आई हैव सीन वर्क्स, मतलब मैंने सुने हैं काम एआई के. आई हैव इवन सीन एक डबिंग क्लिप भी मैंने देखा है जो एआई से डब हुआ है. सो ऐसी चीजें हैं. बट
मैं बोलूंगा कि हाँ, चीजें इवॉल्व हो रही हैं। जैसे आपने बोला कुछ जॉनर्स हैं, जैसे IVR हो गए या ई लर्निंग, जो ज्यादा इमोशन बेस्ड नहीं है। वहां पर आई थिंक हमने यूट्यूब पे भी अभी, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट कुछ चैनल्स है जिन पे अब जो वॉइस ओवर है वो शायद आई फील लाइक दे आर AI वॉइसेस। एक बहुत हैवी वॉइस है जो हर वीडियो में चलती रहती है, रील्स में भी है ना। हाँ, वो रील्स में चलती रहती है, राइट। सो वैसा है। तो बट जो जैसे ये चीज अभी हमने नोटिस की, तो ऑडियंस जो भी है, सुनने वाले लोग हैं, वो चीजें नोटिस करते हैं। इट्स ह्यूमन नेचर। तो वो चीजें जब तक AI पार नहीं पा लेता है, तब तक मुझे लगता है कि हम जो इमोशन का स्कोप जो है वही हमको डिस्टिंग्विश करते हुए चलेगा। बट जहां पर वॉइस एक्टिंग की बात आती है, जैसे कि ऑडियो स्टोरीज हो गई और डबिंग हो गई, यहाँ पर इमोशंस का जो रेंज है ना, वो इतना छोटा नहीं है जिसको इतनी जल्दी AI भी लर्न कर सके। अगर आप बोलो कि गुस्सा एक इमोशन है, आप गुस्से में एक लाइन परफॉर्म कर रहे हो, तो गुस्से में एक तरीका नहीं है गुस्से में लाइन को परफॉर्म करने का, इतना गुस्सा या इतना गुस्सा या इतना गुस्सा या गला फाड़ के गुस्सा। हाँ ट्रू। अब मेरे सामने डायरेक्टर बैठा है, क्लाइंट बैठा है, वो मुझे एक ही लाइन को अलग अलग वे में ट्राई करवा सकता है कि मे बी आप ऐसे बोलते हैं वैसे बोलते हैं, बट ही कांट पुट एवरी कमांड फॉर AI कि अब मुझे ये लाइन ऐसे चाहिए या मुझे ऐसे चाहिए। वो तो सर पकड़ लेगा कि भाई ऐसे कैसे होगा। इससे अच्छा आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट को बोलो कि यार ऐसे नहीं पसंद आया, ऐसे कर लो वैसे कर लो। हाँ, अगर देखो वॉइस एक्टिंग की बात करते हैं तो अब हमने शो करा ये क्लैश ऑफ क्लोन्स, सो इट्स एन ऑडियो शो, और ऑडियो शो की बात आती है तो मैं ऋचा आपसे पूछता हूँ कि आप अभी ये ऑडियो शो तो आपने करा ही है, बट इसके साथ साथ और भी ऑडियो शोज आपने करे हैं, है ना, कुछ एप्स के लिए आप करते आ रहे हो। तो जब आपने ऑडियो शोज करना स्टार्ट करा था और आज के टाइम में किन दो चीजों में कितना डिफरेंस आया है? एक तो पहले वो कैसी क्वालिटी चाहते थे, अब कैसी क्वालिटी एक्सेप्ट कर लेते हैं, एंड हाउ मच दे पे टू वॉइस आर्टिस्ट। पहले कितना देते थे, अब कितना दे रहे हैं? सो इस पे मैं एक छोटा सा व्यू चाहता हूँ, वैसे सभी का चाहता हूँ, बट पहले आप बताओ। सर ऑडियो शो में क्या है कि पहले ऐसा होता था कि डिफरेंट कैरेक्टर्स के लिए डिफरेंट वॉइस आर्टिस्ट चाहिए होते थे, एंड दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू जस्टिस ओनली बाय डूइंग दिस, है ना। कि जब हम सुने भी, लिसनर को भी तभी मजा आता है ना जब डिफरेंट वॉइसेस आप सुनते हैं। लेकिन अभी ऐसा हो गया कि मान लीजिए अब अगर 10 भी कैरेक्टर्स है, 10 फीमेल कैरेक्टर्स हैं, तो दे एक्सपेक्ट सिंगल आर्टिस्ट टू डू ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। मोनोटोनस हो जाएगा, बोरिंग मोनोटोनस हो जाता है। एंड प्लस उसके अलावा देयर इज अ फनी थिंग कि जब हम लोगों के पास रिक्वायरमेंट आता है ना, मतलब एक एम्प्टी टेम्पलेट, मार्केटिंग टेम्पलेट जो आता है, उसमें जो वॉइस रिक्वायरमेंट्स होती हैं, मतलब इट्स काइंड ऑफ सरकास्टिक की उसमें लिखा रहेगा कि एक वॉइस विद्या बालन की तरह चाहिए, एक कृति सैनन की तरह चाहिए, एंड इंस्ट्रक्शंस भी आते हैं व्हेन वंस द आर्टिस्ट इज सिलेक्टेड, तो इंस्ट्रक्शंस भी आते हैं कि मतलब नो टू वॉइसेस शुड बी सिमिलर, मॉड्यूलेशन एकदम टॉप क्लास होना चाहिए, एंड दैट इज आई थिंक बियॉन्ड ह्यूमन कैपेसिटी, है ना। दो तीन भी, दैट टू अगर आप एनिमेशन कर रहे हो देन यू कैन मतलब गो टू डिफरेंट रेंजेस इन योर वॉइस, है ना, एंड यू कैन परफॉर्म। बट ह्यूमन अगर कैरेक्टर्स हैं, लाइव एक्शन कैरेक्टर्स हैं, तो उनके लिए तो आप कार्टूनिश वॉइस नहीं कर सकते। बिल्कुल सही पकड़ा, बिल्कुल सही पॉइंट। तो ये तो मतलब एक तरह से बिल्कुल अनजस्टिफाइड एक्सपेक्टेशंस हैं। और जहाँ तक पेमेंट की बात है, मतलब पहले जैसे अच्छा पेमेंट था, ठीक, मतलब बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे, बट अभी इट इज गोइंग एज लो एज 1500 पर आवर। तो वो क्योंकि द टाइम एंड एफर्ट दैट गोज इनटू डूइंग अ सिंगल मे बी इवन अ मिनट ऑफ यू नो, अगर डायलॉग है, जैसे अभी राहुल जी ने कहा कि वी पुट सो मच थॉट इनटू ईच एंड एवरी डायलॉग कि नहीं बेस्ट देना है तो इसको ऐसे भी बोले, वी गिव एटलीस्ट 2 to 3 टेक्स आई गिव। तो उसमें जो टाइम जाता है 1 घंटे के आउटपुट के लिए, यू हैव टू गिव एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स एटलीस्ट, मतलब अगर आप बहुत अच्छा, अगर आप जो अच्छे आर्टिस्ट हैं। बट अब वही है कि जैसे मतलब अगर आप रेट्स गिरा रहे हैं, तो आई थिंक क्वालिटी इज ऑल्सो डेप्रिकेटिंग डे बाई डे। मुझे आज भी याद है, कुछ साल पहले भी जब ये शुरू हुआ था ये ऑडियो शोज वगैरह, तब रेट ऑफर करा जाता था 4500 पर आवर, एक रेट ऑफर करा जाता था। धीरे धीरे 4000, 3500, 3000 तक गया। ओके, उसमें भी एक बंदा कर लेगा, बट अब वो 1500 जो बात आ गई है ना, तो वो 1500 इज लाइक यार, आपको लगता है कि आप किसी और वे में इससे ज्यादा अर्न कर लोगे। यहाँ पे आप अपना इतना 100% दे रहे हो, इतना इमोशन सब कुछ झोंक दिया है आपने,
और फिर भी पैसा मतलब कुछ नहीं मिल रहा। हम एक एक्सप्लेनर वॉइस ओवर के 1 मिनट के 1500 ले लेते हैं, 1 मिनट के आउटपुट के। राइट। और ऑडियो शोज में मतलब हालत ऐसी बना दी है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा अच्छा है, हमारे ग्रुप में राहुल ने पॉइंट उठाया था कि इसके बारे में कुछ करना चाहिए। अगर हम ही सारे एक्सेप्ट करते जाएंगे उस पेमेंट को तो सामने वाला तो खुश है ना। पहले दीपक आपसे बात करता हूँ कि आपने ऑफलाइन एंड ऑफलाइन ऑनलाइन काम करके दिल्ली एंड मुंबई दोनों जगह काम, तो क्या डिफरेंस लगता है मुंबई और दिल्ली की मार्केट में और ऑनलाइन ये जो चेंज आ रहा है कितना डिफरेंस है? जहां तक मार्केट की बात है, ऐसा मुझे फील होता है काफी सारे मिडिल मैन आ गए हैं। क्लाइंट्स एंड जो वॉइस आर्टिस्ट हैं उनके बीच में जितने ज्यादा मिडिल मैन होंगे उतने ज्यादा रेट में कट्स होंगे। अच्छा। अभी डायरेक्ट डीलरशिप इन दोनों की नहीं हो पा रही है आपस में। तो कुछ हद तक ये समझ में आता है कि लाइक क्लाइंट को एक प्रोजेक्ट चाहिए तो वो कहाँ वॉइस आर्टिस्ट को ढूंढता फिरेगा, तो उसको पता है कि ठीक है मेरे पास फलाना बंदा है, मैं उसके थ्रू आर्टिस्ट पकड़ लूंगा। तो इसलिए ये जरूरी है कि आपके पास एक बेसिकली नेशनल लेवल पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पर कि सभी वॉइस आर्टिस्ट एक साथ कनेक्टेड हो, उनके जो भी लैंग्वेजेस में वो काम कर सकते हैं, जिस जिस रेंज का उनको काम आता है या कर सकते हैं। ये सारी चीजें जब तक डिफाइन नहीं होंगी तब तक क्लाइंट्स विल बी, उनको बेसिकली एक शॉर्टकट चाहिए उनको, क्योंकि जो प्रोजेक्ट आते हैं वो बहुत टाइट डेडलाइन के साथ आते हैं कि आज प्रोजेक्ट आया, उनको परसों डिलीवर करना है, उनको परसों उसको ऑन एयर करना है। बिल्कुल। तो इस केस में क्या होता है कि वो भी सोचेंगे कि मेरा टाइम एंड एनर्जी कम हो, कम यूटिलाइज हो, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहाँ आर्टिस्ट ढूंढता फिरूंगा, लेट मी लुक ऑन टू एक शॉर्टकट पकड़ लेते हैं और वहां पे हो सकता है कि मुझे वो बंदा रेडीमेड मिल जाएगा। तो ये जो मिडिल मैन है, कई कई जगह हमने भी शायद ये गलती की है कि अपने सैंपल्स हर किसी को बांटते फिर गए, इंस्टेड ऑफ कैचिंग होल्ड ऑफ द रियल क्लाइंट्स। हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे हर दूसरे बंदे को अपने सैंपल्स हम शेयर करते जा रहे हैं इन द होप कि हाँ काम मिलेगा, काम आएगा, अच्छा काम आएगा। सेकेंडली जहां पर क्योंकि एआई आ गया है तो एआई ने काफी सारा काम टेक ओवर कर लिया है, तो उस केसेस में जहां पर कि इमोशंस ओवर इन्फॉर्मेशन है वहां पर अभी भी क्लाइंट्स आर पेइंग गुड, बट ये कब तक चलेगा या कब तक डाउनफॉल कब शुरू हो जाएगा भी नेवर नो। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम ना सिर्फ काम को ना बोले, इन दी क्लाइंट्स, तो नो बोलना पड़ेगा। एक और चीज आपने नोटिस की होगी, जो रील्स की हम बात कर रहे थे राहुल, उसमें ना कोई पॉजेस नहीं है, एग्जैक्टली ना कॉमास है ना क्वेश्चन मार्क्स है, बड़े एब्रप्ट पॉज आते हैं। राइट। कुछ भी लाइन होगी चल रही होगी, लाइक उसने उसको देखा, कहीं वो पे ऐसा भी करने जा रहा था कहीं पे लेकिन भी उसके एग्जैक्टली जहां पर पॉजेस नहीं है यार नहीं पता क्या करना है, पंक्चुएशन का जैसा कोई सही टेक्स्ट आप नहीं। पेस्ट कर दोगे वो वैसा के वैसा आउटपुट आपको दे देगा। विच इज व्हाई हम जो ह्यूमन वॉइसेस है, ह्यूमन टैलेंट्स हैं, ये अभी भी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है कि अपने स्किल्स को होन कीजिए, अपने टैलेंट को, अपने क्राफ्ट को और पॉलिश कीजिए, सो दैट आप जो डिलीवर करेंगे, ऑडियंस जब आपसे कनेक्ट करेगी तो डेफिनेटली ऑडियंस आपको ही सुनना चाहेगी, और जब ऑडियंस आपका काम मांगेगी तो डेफिनेटली क्लाइंट्स को आपको अच्छा पे करना पड़ेगा। सो स्टार्ट सेइंग नो टू एवरी अदर क्लाइंट। ऐसा नहीं कि यार मुझे काम मिल रहा है बस मैं कुछ भी रेट्स में अपना आपको करूँ, नहीं, मत होने दीजिए खुद को एक्सप्लॉइट। एक कोशिश ये रहेगी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पर कि हम सब लोग बेसिकली अपने आप को, अपने क्राफ्ट को, अपने सैंपल्स को एक साथ अपलोड करके उन्हें शेयर करते हैं, सो दैट ये जरूरी है कि क्लाइंट को अगर कुछ चाहिए तो वो सीधा उस वॉइस बैंक में जाएगा, उसको जिस टाइप की वॉइस चाहिए, जिस एज ग्रुप की वॉइस चाहिए, जिस टोन जिस एनर्जी की वॉइस चाहिए, वो उसको वहां मिल जाएगी। तो इसमें से क्या है, जितने मिडिलमैन माइनस होंगे उतनी आपकी पेमेंट और अच्छी हो जाएगी। देखा, ऐसे लगातार बोलना तब पॉसिबल है अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हो तो। राइट। ये इन्होंने एक सांस में राइटिंग करी है पूरी। हाँ ऐसा ही है दोस्त। देखो दूसरी बात क्या है कि ये ना लैक ऑफ नॉलेज भी है। जो आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसा है, कुछ टाइम से अब मेरे पास भी कुछ मैसेज आते हैं कि मैं बहुत टाइम से वॉइस ओवरिंग कर रहा हूँ। वॉइस ओवरिंग क्या होता है? मतलब पहली बात, अब या तो डबिंग कर रहे हैं या वॉइस एक्टिंग, वॉइस ओवर कुछ चीज़ कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि जो हम बात करते थे ना टर्मिनोलॉजीज की, मार्केट के कैसे मार्केट काम करती है, वैसे वो पता नहीं है। और बहुत टाइम से काम करने का ये भी मतलब हो सकता है, जो जैसे फेसबुक पे आते हैं कि 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये मिनट पे वॉइस ओवर कर दो, तो अब तो माइक एक्सेसिबल है, किसी के पास भी माइक आया वो माइक पे बोलने लग गया, तो मतलब ही इज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट। तो भाई ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो पाता। मुझे ऐसा लगता है कि पहले थोड़ी नॉलेज लेना जरूरी है, तब जाके आप मार्केट को भी मेंटेन कर पाओगे, वरना आपने ही एक तो रेट खराब करे, है ना।
करेक्ट। तो थोड़ा सा ये माहौल को बदलते हुए, किसी के पास कोई ऐसा इंसिडेंट है या ऐसी कोई चीज जो थोड़ा सा मतलब मे बी उसको लगा हो यार ये क्या फनी चीज क्लाइंट मांग रहा है, या उसके कोई फनी इंसिडेंट हुआ हो कभी स्टूडियो में, देन यू कैन थिंक अबाउट इट, यू कैन शेयर इट विद अस। मेरे साथ हुआ था एक बार दिल्ली में। अच्छा। मैं स्टूडियो का नाम नहीं लूंगा, मतलब ठीक है। बट उन्होंने मुझसे सैंपल मांगे, मैंने सैंपल शेयर किए, माय वॉइस वाज सिलेक्टेड। बोला ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप सैटरडे आ जाइए इस टाइम पर। मैं पहुंचा तो मेरी एक को आर्टिस्ट वहां पर पहले से अवेलेबल थी, तो फीमेल वॉइस उसकी सिलेक्टेड थी। आई वाज शॉक, यार तुम आई हो, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम इसके लिए आ रही हो। बोला मुझे भी नहीं पता तुम इसके लिए आने वाले हो। अब वहां पर उसके टेक्स हो गए क्लियर, अब मैं टेक पे टेक दिए जा रहा हूँ। अच्छा। एक बार मैं बोलता है कि चलो ठीक है, हाँ सर डन फाइनल, आप आ जाइए। अच्छा। फिर उसने क्या किया, बोला सर एक थोड़ी देर वेट कर लीजिए, हम क्लाइंट के साथ शेयर कर देते हैं एंड उनका फीडबैक एक बार देख लेते हैं, उसके बाद बाकी फॉर्मेलिटीज प्ले कर देंगे। ठीक है। क्लाइंट को भेजा, क्लाइंट को कुछ चीजें समझ में आई, कुछ चीजें समझ में नहीं आई, तो फिर उसने कुछ और डिस्क्रिप्शन भेजा। बोला ये ऐसा नहीं, ऐसा चेंज करो, इंटोनेशन ये चेंज करो, वॉइस में वो चेंज स्क्रिप्ट करो। सेम है। स्क्रिप्ट सेम है, अच्छा। उनको आउटपुट डिफरेंट चाहिए। तो फिर अगेन माइक पे गया, फिर वो चीज करके दी, फिर उसको वो हुआ। आप बिलीव नहीं करोगे, जो आधे घंटे में काम हो चुका था उसके लिए फिर सुबह से लेकर शाम तक लगे रहे। एट द एंड क्लाइंट के साथ वीडियो कॉलिंग की, वीडियो कॉल पे ही वो डायरेक्ट करने लगा, हाँ ठीक है ये किया, ओके ग्रेट। फिर वो जब उसके बाद भेजा गया, बोला नहीं नहीं तो इसमें मजा नहीं आ रहा है। अब उसके बाद फिर फाइनली शाम के टाइम पे अराउंड, मैं सुबह 11 बजे गया था, अच्छा। शाम को अराउंड 7 बजे क्लाइंट पहुंचा वहाँ पे। बोला चलो ठीक है, अपने डायरेक्टली मतलब अपने आप लाइव डबिंग करेंगे, लाइव डायरेक्शन करेंगे। अच्छा। एंड वो करते 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 मुझे ऐसा फील हुआ कि इसको बंदे को खुद ही नहीं समझ में आया कि इसको चाहिए क्या। तो उसने पूरा मैंने दिन वॉइस निकाल चेंज दिया। कर दी, मैंने इंटोनेशन चेंज कर दिए, मैंने स्पीड, मैंने स्टाइल, मैंने न जाने क्या क्या चीजें ट्राई की। बेसिकली आप ये समझ सकते हो कि जितना कुछ मैं कर सकता था मैंने हर टाइप के उसको, नहीं तो कम से कम 150 टेक दे दिए मैंने, 150 फाइनल टेक्स। और वो 150 फाइनल टेक्स में भी द क्लाइंट वाज नॉट सेटिस्फाइड। तो मैंने कहा भाई एक काम करो, अगर आप परफॉर्म कर सकते हो तो एक बार मुझे वो बता दो। तो बोला मैं कर सकता तो मैं खुद ही नहीं कर लेता। मैं कहा जब आप खुद नहीं कर सकते हो तो आप मुझसे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो, मैं आपको क्या करके दूं। आपको मैंने ये 150 चीजें दे दी, 150 फाइनल आउटपुट दे दिया, नॉट एग्जैक्टली 150, मतलब ओवर 100, ओवर 100। तो मैंने कहा इतना तो दे दिया मैंने, आप उसमें तो फाइनल कर लो। बोला अच्छा ठीक है, हम आपको कल कॉल करेंगे। अगले दिन फिर मॉर्निंग में कॉल आया, बोला तो थोड़ी देर के लिए आना पड़ेगा। अच्छा। मैंने कहा मैं अब नहीं आ रहा हूँ, फिर एक काम करो कि पहले पेमेंट रिलीज करो, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट काम, फिर नेक्स्ट डे हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट के तौर पर उसको कंसिडर किया जाएगा। अरे बाप रे। तो काफी बहस हुई, काफी ये हुआ वो हुआ, फाइनली पेमेंट आ गई मेरी। अच्छा, ऐसे कुछ बात करें, मतलब अगर जो फीमेल आर्टिस्ट है यहाँ पर, ऐसे आपको भी आड़े चढ़े कैरेक्टर मिलते हैं, कोई आर्ट मतलब क्लाइंट मिलते हैं जो परेशान करते हैं, या मतलब बिन बात में टॉपिक से हट के परेशान कर रहे हैं, ऐसा कुछ है या सब बढ़िया है? सर ऐसा तो खैर कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ। अच्छा। जो जी हाँ, एक फेलो आर्टिस्ट हैं, उनके साथ जरूर हुआ कि मतलब मैसेज करने लगे, इस तरह की भी होती हैं मतलब फीमेल आर्टिस्ट के साथ में। देन शी ब्लॉक्ड हिम वंस ही, केवल मतलब पता नहीं शायद कुछ तो करवाया था, ई लर्निंग या कुछ तो। एंड फिर उनका स्टेटस देख के रिप्लाई करना एंड देन हाय और हेलो फ्रेंडशिप, ये सब तो फीमेल आर्टिस्ट के साथ होता है ऐसा। हाँ मेरे साथ मतलब अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं हुआ। एंड मतलब बिल्कुल एक जैसे ना एक थोड़ी सी मॉडेस्टी रखनी चाहिए। रिलेशन जो है हमारा क्लाइंट एंड वॉइस आर्टिस्ट का है, तो उसको मेंटेन रखो, लाइन ड्रॉ करके रखनी चाहिए। बट पता नहीं कैसे होते हैं, तो हाँ होता है, ऐसा तो होता ही है। आकांक्षा तुम्हारे साथ सब चंगा, कोई ऐसा कोई इसने परेशान करा? नहीं, वो चैनल के लिए एक कार्टूनिश सीरीज थी जिसके लिए मुझे रिकॉर्ड करना था, और उसमें उनको 2-3 कैरेक्टर्स की वॉइस चाहिए थी। आई गेस 2 लड़की वाले थे, मतलब एनिमेशन टाइप था, और एक लड़का था। तो वहां पे जैसे दीपक जी ने बताया कि क्लाइंट से क्या क्लैरिटी है कि नहीं वॉइस कोऑर्डिनेटर्स को, और वो हमको ठीक से बता पाते हैं या नहीं, उस पर बहुत चीज डिपेंड करती है। तो उस चीज के लिए मुझे
1 घंटे का ही पार्ट था, बट आई वेंट देयर ऑन 3 डिफरेंट डेज। तो 3 डिफरेंट डेज में भी जाके मतलब वो हुआ लाइक 2-3 आवर्स का हुआ, जो कि 1 घंटे का ही था। तो इनफैक्ट मैं फर्स्ट उसमें भी मैं बोल रही थी, आई वाज सजेस्टिंग कि आई कैन गिव 2-3 वेरिएशंस हर कैरेक्टर के लिए, 2-3 टेक्स ले लेती हूँ। तब उनको क्लियर नहीं था, तो उन्होंने वापस भेज दिया आफ्टर 2-3 आवर्स ऑफ रिकॉर्डिंग। फिर सेकेंड बार बुलाया कि नहीं क्लाइंट को अलग चाहिए, तो मैंने कहा पर ये तो मैं ऐसे ही बता रही थी कि मैं दे रही थी वेरिएशन आपको फर्स्ट टाइम में, क्योंकि बार बार टू एंड फ्रो करने में बजट इनके वैसे कम होते हैं। तो फिर और स्पेशली इफ यू आर अ न्यू कमर, देन दे वेरी वेल नो आपके डिमीनर से कि यू आर अ न्यू कमर एंड एक्सपीरियंस, तो उस चीज का फायदा उठाते कि बजट कम ही देंगे। देन थर्ड बार जब उन्होंने कॉल किया, देन आई रिक्वेस्टेड कि आई हैव अ सेटअप एट होम एंड मैं वहां से करके दे सकती हूँ, बट देन दे डोंट अग्री, दे आर लाइक नहीं आपको यहीं आके करना है। तो फिर वो चीज है, क्लैरिटी थोड़ी नहीं होती इवन with good studios somewhere I've seen कि voice coordinators को clarity। देखो सवाल बहुत सारे हो सकते हैं, वॉइस ओवर इतना कोई छोटी चीज़ तो है नहीं, पर अब सिंस ये डिस्कशन को एक सम अप करने के लिए या फिर एक और वैल्यू देने के लिए सामने ऑडियंस को एक सवाल सबसे पूछता हूँ, और वो सवाल सिंपल है कि आप अभी करंट जो वॉइस ओवर करते हैं, डबिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, सो वेयर डू यू ट्राई टू फाइंड लाइक वर्क, और सबसे ज़्यादा आपको क्या लगता है कहाँ से आपको मिलता है, अगर you can just share that। मेरा मोस्टली मैंने स्टार्ट किया था ऑनलाइन ही, ज्यादातर स्टार्टिंग मैंने की थी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, जिसमें कि फाइवर वगैरह हो गए या सोशल मीडिया, सारे फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स या सोशल मीडिया से कुछ क्लाइंट्स। उसके बाद ग्रेजुअली मैंने शिफ्ट किया स्टूडियोज पे जब मैंने डबिंग करनी स्टार्ट की। तो अभी मोस्टली मैं बोलूँ तो या तो मैं डायरेक्टली स्टूडियोज के साथ काम कर रहा हूँ या फिर स्टूडियोज के थ्रू मुझे बाकी काम आ रहा है, मतलब वहाँ के कॉन्टेक्ट। सर पहले वही जैसे राहुल जी ने कहा कि मतलब आई हैव अकाउंट्स ऑन अपवर्क एंड फाइवर, तो मतलब वहां से इनिशियली आया, बट उसके बाद ना कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं, तो वही रिपीट भी होते हैं कई बार क्लाइंट्स। एंड एक चीज जो आपने शुरुआत में बोली, इट्स सच अ वंडरफुल कम्युनिटी। इवन जो हमारा ग्रुप है, मेरे पास मैक्सिमम काम मतलब हमारे ग्रुप के ही सारे जो फेलो वॉइस आर्टिस्ट हैं उनसे, राहुल जी से भी मिला, आपसे भी मिला, मुझे ट्रांसलेशन वर्क भी। तो मतलब ग्रुप से मुझे बहुत काम मिला है, मतलब मेघा जी, भूमिका जी, तो काफी लोग दे हैव रेफर्ड माय वॉइस, मतलब डबिंग का काम मुझे भूमिका जी के रेफरेंस से काफी मिला है। तो मतलब कांटेक्ट से काम करता है, जैसे कई सारे ग्रुप्स होते हैं, हम लोग ग्रुप में जब जुड़ते हैं तो वहां पर भी बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स आते रहते हैं, तो उससे भी काफी काम मिल जाता है। मैंने भी शुरुआत ऑनलाइन ही की थी, उसके बाद मैंने एक और ट्रिक पकड़ी थी। जितने भी अच्छे यूट्यूब चैनल ओपन में बता रहे हो, आर यू श्योर? बता रहा हूँ बिकॉज कोल्ड कॉलिंग्स एंड कोल्ड ईमेल्स, तो जहाँ पर कि आपको लगता है कि ये मेरा क्लाइंट हो सकता है या इसके लिए मैं काम कर सकता हूँ, कई सारे ऐसे चैनल्स हैं यूट्यूब पे जिनकी मेंबरशिप्स एंड व्यूअरशिप लाखों में है। यू कैन अप्रोच देम, जिनके अबाउट्स में उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स रहते हैं, आप कई बार ईमेल मिलता है, कई बार मोबाइल मिलता है, उनको अप्रोच कीजिए, अपने सैंपल शेयर कीजिए कि आपके कंटेंट के लिए मेरी वॉइस इस तरीके से सूट होगी, तो आपके कंटेंट को थोड़ा सा और राइज मिल सकता है मेरी इस वॉइस से, अगर आप मेरे साथ कोलैबोरेट करना चाहो। एंड देन अगर वो बंदा या बंदी सुनती है, तो अगर आपका सैंपल पसंद आता है तो यू कैन टेक इट फ्रॉम देयर। अभी जिन एक बंदे के साथ मैं काम कर रहा हूँ, वो एक टीवी चैनल के लिए काम कर रहा है, न्यूज चैनल के लिए बेसिकली काम कर रहा है, एंड उनके साथ मेरा पहला जो प्रोजेक्ट था, इट वाज लाइक अ बिग बूस्ट फॉर मी। मेन कैरेक्टर मुझे उसका प्ले करने को मिला, एक एंग्री यंग पुलिस वाला जो रिटायर हो चुका है एंड इज अ डिटेक्टिव नाउ। तो वो मेरा पहला ऑडियो शो था, एंड उसको इतना ज्यादा पब्लिक ने प्रेज किया, प्यार दिखाया, तो उसके बाद से मेरे अंदर भी एक अलग सा कॉन्फिडेंस आया। अब उनके साथ मैं रेगुलर कई सारे शोज कर रहा हूँ, कि ना सिर्फ काम वाली बात है, बल्कि एक आपका जो अप्रोच होता है, आपका जो काम करने का तरीका होता है, कि वॉइस के अलावा आप कैसे ह्यूमन बीइंग है, वो मैटर करता है। अब आकांक्षा का बताना बाकी है। देखो एक्टिंग में तो आपके पास कास्टिंग एजेंसीज हैं, बहुत सारी और एजेंसीज हैं जहां से यू कैन ऑडिशन फॉर वर्क, बट लाइक जब भी आपने वॉइस ओवर के लिए भी ट्राई करा काम ढूंढने का, सो वेयर डिड यू सर्च? पहले सर मैं ये बताना चाहूंगी, अभी 1-2 महीने से मैं देख रही हूँ इवन एक्टिंग फील्ड में जो कास्टिंग एजेंसीज है, दे पुट अप पोस्ट्स फॉर वॉइस एक्टर्स। सो वॉइस ओवर्स का थ्रू कास्टिंग एजेंसीज इन एक्टिंग भी चालू हो रहा है। आई डोंट नो चालू हो रहा है या इट वाज वंस इन अ ब्लू मून थिंग, बट आई थिंक चालू हो रहा है।
So these casting people are fetching projects not only for acting but also for voiceovers. इसके अलावा जो मेन voiceovers का मुझे मिला है वो पर्सनली मेरे लिए थ्रू लिंक्डइन से हुआ है. लिंक्डइन पे ही मुझे कुछ अगर रिक्वायरमेंट्स पता लगी है या आई हैव गॉन ऑन टू स्टूडियोज वेबसाइट्स और उसमें जो वहाँ के लोग हैं उनको मैंने लिंक्डइन पे या इंस्टाग्राम पे सर्च किया एंड देन आई हैव मैसेज देम. या लोकलाइजेशन कंपनीज जो हैं वो मुझे अलग अलग जगहों पे जो है वो लिंक्डइन से पता लगी है. देन एक बार आपका लूप बन जाता है तो फिर वो कंटिन्यू होता है. That's nice यार. मतलब सभी के अलग अलग एक्सपीरियंसेस एंड सभी ने इतनी अलग अलग चीजें यूं ही बस सबको बता दी. बहुत अच्छी बात है. अब डिपेंड करता है सामने वाला कितना उस पर ट्राई करता है, वरना है यही सब लोग ऐसे ही काम ढूंढ रहे हैं और कोई किसी के पास कोई मैजिकल चीज नहीं है काम ढूंढने की. मैं मतलब अब सामने ऑडियंस से ही एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ. यू कैन कमेंट कि दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग सच थिंग, एक ऐसे सॉर्ट ऑफ यू कैन से इट अ पॉडकास्ट, क्योंकि वही मार्केट में चल रहा है आजकल. बट इफ यू वांट कि क्या ऐसे और फॉर एग्जाम्पल लोगों से बात करनी चाहिए या इन्हीं लोगों से इंडिविजुअली बैठकर बात करनी चाहिए, इफ यू वांट दिस देन आई कैन श्योरली ट्राई टू अरेंज दैट एज वेल. आप कमेंट कर सकते हो उसके लिए, बिकॉज अभी तो उन्होंने जितना बोला है इट्स लाइक टिप ऑफ द आइसबर्ग. न जाने और कितने थॉट्स और कितने एक्सपीरियंसेस इनके पास हैं शेयर करने को. यहीं पे इसको एक समाप्त करते हुए थैंक यू एवरीवन, राहुल, आकांक्षा, रिचा, दीपक, टू जॉइन थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने बिजी शेड्यूल से और इतना सब कुछ ऑडियंस के लिए शेयर करने के लिए. थैंक यू टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. थैंक यू सर. Thank you everyone. Thank you so much. Thank you so much.